बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है कि आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो है परसेंटेज के हवाले से बताऊँगा, क्योंकि ये मैं बेसिकली वन पेपर की तैयारी कर रहा हूँ तो वो आपको मैं समझता हूँ कि करवाऊँ। ये वो सवाल हैं जो पेपर में अक्सर आते हैं, अक्सर। तो अब परसेंटेज बेसिकली होता क्या है? परसेंटेज को हम डिवाइड भी बोलते हैं, परसेंटेज तकसीम जिसे बोलते हैं, तकसीम परसेंटेज 1/100, ये परसेंटेज हो गया। यानी कि अब कहते हैं ना 5%, 5% यानी कि 5/100, ये 5% हो गया, इक्वल टू 5%। तो इस तरह के हमें ये परसेंटेज क्या होता है, 100 के बराबर होता है। परसेंटेज बेसिकली 1% क्या हो गया, 1/100, ये मैंने लिखा हुआ है 1%, 1/100। परसेंट क्या होता है, तकसीम होता है। बेसिकली ये 100 होता है, परसेंट क्या होता है, 100, 100 होता है। परसेंट को हम 100 बोलते हैं, 100%। क्या होता है, 100 होता है। तो अब हमने मालूम क्या करना है, एक सवाल आ जाता है कि परसेंटेज मालूम करें ना, सवाल आता है अब व्हाट 18 इज 75% ऑफ विच वैल्यू। ये मैं आपको बताऊंगा कि हमें ना ये इनकी मैथ की भी ग्रामर होती है बेसिकली मैथ की ग्रामर होती है, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्या एज हमेशा मैथ में ना, एज जहाँ आ जाए वो इक्वल के बराबर होता है, इक्वल बराबर के बराबर होता है। ये देखें मैंने ये लिख दिया है, बराबर के। परसेंटेज ये मैंने बताया आपको 100 क्या होती है, 100 होती है। परसेंटेज ये 100 होती है। ऑफ, जब भी मैथ में ऑफ आ जाए ये मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब भी मैथ में ऑफ आता है ना, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई, या सवाल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। एज क्या होता है, बराबर क्या होता है, ऑफ मल्टीप्लाई। और विच जब भी मैथ में आ जाए ये, यानी कि हमने मालूम करनी है, क्या है, विच मालूम करनी है, कोई भी वैल्यू मालूम करनी है। ये मैंने आपको मैथ की ग्रामर है, ये ऐसे समझिए, ये मैथ की ग्रामर है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। एज बराबर के होता है, और ऑफ मल्टीप्लाई होता है, और विच क्या होता है मैथ में, सवाल या निशान, जिनके मालूम करनी होती है जो वैल्यू। अब सवाल हल करते हैं हम ना। वो कहता है कि 18 इज 75% ऑफ विच वैल्यू। अब मैंने क्या बोला है कि हम क्या सवाल कैसे करेंगे, 18, आप सोल्यूशन कर रहे हैं ना, सवाल का हल कर रहे हैं, सवाल का हल निकाल रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, 18, ये देखें 18 एज। अब मैंने क्या कहा है कि एज किसके बराबर होता है, बराबर, एज इक्वल के बराबर होता है, इक्वल एज होता है इक्वल, बराबर 75%। अगर परसेंट दिया गया, परसेंट से क्या मुराद है, 75%, 100/100। परसेंट क्या होता है, 100 होता है, ओवर 100। ऑफ, अब ऑफ दिया गया, मैंने ऑफ का क्या बोला है, ये मल्टीप्लाई होगा, ज़रब विच वैल्यू, हमने कौन सी वैल्यू का, अब हमने मालूम करना होता है, वो क्या होती है, एक्स वैल्यू होती है, एक्स। अब हमने इसको सवाल को हल करेंगे। ये आपको मैंने बेसिक इसके रूल ट्रिक बता दिए हैं कि एज बराबर के इक्वल होता है, और ऑफ मल्टीप्लाई होता है, विच जो मालूम करनी होती है। तो अब ये देखें, अब इसको कटवर्ट तो हम ऐसे ही करते हैं। अब ये देखें, अब हम इसको कटवर्ट करते हैं। एक्स ये इधर डिवाइड हो रही है, इधर होके मल्टीप्लाई होगी। ये देखें 18 मल्टीप्लाई 100, सॉरी 100, ये देखें, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा 100, ये 100 ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर डिवाइड होगा एक्स। ये देखें, ये हो गया। अब इसको हम कटवर्ट करेंगे, कटवर्ट करके देखते हैं ना। ये देखें, ये 5 पे डिवाइड करते हैं ना, 20, फिर 3, फिर 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 72। अब ये 72 होता है ना, ये 3, ये इसको 3 कम 3 चौथियाँ 18, 6 चौक 24। एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 24। ये देखें, ये अब क्योंकि पेपर में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, हमने ऐसे ही मालूम कर दिया, ये आंसर आ गया 24, आंसर इसका आ गया। ये ऐसे कटवट। एक और तरह का सवाल आ जाता है ना कि डबल परसेंटेज आ जाती है। अब कहते हैं ना कि ये 30%, इसको हल करते हैं।
30% क्या हो गया, 30/100। ऑफ क्या होता है, मैंने हमेशा बोला है कि ये ज़रब होता है, ज़रब 100। ये परसेंटेज क्या हो गया, ये जो ज़रब हो रहा है। अब इज़, ये इज़ है, ये बराबर क्या होता है, ये ज़रब होता है। तो अब बराबर किसके हो गया, 3%। 3%, 3/% क्या होता है, 100 होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। 3%, 3% होता है। तो 3% ऑफ वेच वैल्यू, ऑफ आ गया, ज़रब एक्स सामने मालूम करना है। तो इस तरह हम ये कटवट करेंगे। ये मैं आपको कटवट करके दिखाता हूँ कि कैसे हम कटवट करेंगे। तो ये मैं आपको कटवट करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये इधर क्या होगा, 30/100, 100 ज़रब 100। अब ये इधर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, ये ज़रा 100। अब ये इधर क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड होगा, बटा टी इक्वल टू एक्स। तो अब आप ये 100 से ये 100 कैंसल, और ये 3 10, ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 1000, 1000, 1000, 1000 आ गया। ये इस तरह के ये सवाल आते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, बंदा बस समझ ले। तो ये हमारा ये इसका ये आंसर आ गया। तो ये भी परसेंटेज की एक दो ट्रिक्स होंगी, और मैं डिटेल के साथ एक दो और ट्रिक्स बताऊंगा। वो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आप सबको बताऊंगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं, और जो वो थ्योरेटिकल इसके परसेंटेज के सवाल आते हैं वो हम कैसे हल करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आप सबको ये बताऊंगा कि ये क्या होता है। ओके, खुदा हाफिज़।